वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भक्ति बिंदु चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सुनाने जा रही हूँ सफला एकादशी व्रत कथा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके घंटी पर जरूर क्लिक कर देना। तो चलिए मैं आपको आज की कहानी सुनाती हूँ। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं और सफला एकादशी का व्रत करने पर भगवान विष्णु इच्छित कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए आप भी अगर अपने रुके हुए कार्यों और मनवांछित फल पाना चाहते हैं तो सफला एकादशी का व्रत जरूर करें। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है तथा इसका विधि विधान से पालन करने से व्यक्ति को मनोवांछित फलों की सरलता से प्राप्ति हो जाती है। यदि आप अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो एकादशी के व्रत का पालन अवश्य करें तथा अपने परिवारीजनों के साथ भगवान विष्णु जी का पूजन अवश्य करें। व्रत की कथा अनुसार चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन की एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिर हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ।
अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट अवश्य करें और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।